Hello, dear student. Welcome back to my again new lecture on cascaded amplifier. Cascaded amplifier क्या होता है, उसका पर्पज क्या है, उसमें कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं अगर आपको कैस्केडेड एम्पलीफायर बनाना है तो, उससे बेनिफिट्स क्या है और वो कहाँ यूज होते हैं। अब ये नाम जो है आपके सामने कैस्केडेड एम्पलीफायर, ये नाम ही आपको बताता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स आपको कनेक्ट करना है। एक एम्पलीफायर के बाद में उसको सेकंड एम्पलीफायर के बाद में थर्ड एम्पलीफायर। तो जैसे हम लोग फर्स्ट एम्पलीफायर को सेकंड एम्पलीफायर ज्वाइन करते तो उसके बीच में और एक डिवाइस आएगा। उस डिवाइस को हम लोग नाम देंगे कपलिंग डिवाइस। उसके भी 4 प्रकार होते हैं। जो 4 प्रकार है वो 4 प्रकार भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो आज का जो मेन लेक्चर हमारा फोकस है वो है कैस्केडेड एम्पलीफायर, उसका पर्पस, उसमें कौन से कपलिंग डिवाइसेस, कपलिंग्स, जो 4 कपलिंग डिवाइसेस हम लोग यूज करने वाले उसके नाम, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, कैस्केडेड एम्पलीफायर का यूज कहाँ होता है और कैस्केडेड एम्पलीफायर का ड्रॉबैक्स क्या है। ये सभी पॉइंट्स आज हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कैस्केड एम्पलीफायर जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला चीज कि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टेजेस को कनेक्ट करना है। अब जरूरत क्यों है कि भाई पहला एम्पलीफायर सफिशिएंट है ही नहीं, उसको फिर हम लोग और दूसरा एम्पलीफायर जोड़ते हैं, फिर तीसरा एम्पलीफायर जोड़ते हैं, फिर चौथा जोड़ते हैं। अब ये क्यों जरूरी है? अगर आपको कोई डिजायर्ड गेन चाहिए, जैसे अगर हमने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर अगर यूज किया, अगर उसका अगर गेन अगर हमें प्रैक्टिकली इनसफिशिएंट लगता है, हमें मालूम पड़ता है कि भाई अगर प्रैक्टिकल में उसका गेन जो है वो कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वोल्टेज गेन निकालते हैं, अगर वोल्टेज गेन निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इनपुट वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज गेन। अगर वही वोल्टेज गेन अगर एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का अगर हम लोग लेते हैं तो वो कम रहेगा। अगर वही अगर हम लोग 2 का लेते हैं तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगा, वो इंक्रीज होगा। सो गेन ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर is generally insufficient for the practical use. Hence, in order to obtain the desired high gain, 2 or more amplifier stages are coupled together. मतलब हम लोगों को 1, 2, 3 और उससे भी ज़्यादा एम्पलीफायर के स्टेजेस को कपल करना पड़ेगा। और जो कपल करेंगे हम लोग, जो नंबर ऑफ स्टेजेस जो कपल करेंगे, उसमें एक खासियत ये रहेगी कि the output of the first amplifier stage is connected to the input as a second stage and then output of second stage as a input to the third stage. ये जो एम्पलीफायर से अगर इस मैनर से अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, that means the coupling of the number of stages in such a manner, then the output of first stage becomes the input for the next stage and then output of second stage becomes the input to the third stage and so on. So that connecting the amplifier stages in such a manner, that is known as the cascading of the amplifiers. So how many stages are there? We have to multiply the voltage, that means we will obtain the higher gain. पहले का गेन लेते हैं, फिर दूसरे का गेन लेते हैं, फिर तीसरे का गेन लेते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पता चलेगा कि जो आउटपुट का गेन रहेगा, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट गेन इनटू सेकंड गेन एंड सेकंड गेन इनटू द थर्ड गेन, एंड ओवरऑल यू विल ऑब्जर्व देयर इज अ डिजायर्ड गेन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, फॉर द एम्प्लीफिकेशन पर्पस। व्हेन द नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस आर कनेक्टेड इन कैस्केड, the overall voltage gain is equal to
द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस, हर एक का इंडिविजुअल स्टेजेस का हम लोगों को वोल्टेज गेन निकालना पड़ेगा, और सभी का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, जैसे आगे हम लोग ये एग्जांपल देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज यूजुअली इनसफिशिएंट दो इट मे बी वोल्टेज और इट मे बी करंट और इट मे बी पावर दैट इट इज रिप्लेस्ड बाय द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। यानी हम लोगों को प्रैक्टिकल का इनसफिशिएंटी निकालने के लिए यहाँ पे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाने पड़ेंगे। अब ये जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज इज कपल्ड टू द सेकंड नेक्स्ट स्टेज, उस डिवाइस को मैंने आपको बताया कि उस डिवाइस का नाम होता है कपलिंग डिवाइस। वो कपलिंग डिवाइसेस में हम लोग यूज कर सकते हैं कैपेसिटर, यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस, यूज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में भी डायरेक्ट, और कपलिंग डिवाइसेस भी हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑफ द टू एम्पलीफायर स्टेजेस यूजिंग द कपलिंग डिवाइस कॉल्ड एज द कास्केडिंग। A cascade amplifier is a two-port network designed with the amplifier which is connected in series when every amplifier transmits its output to the second amplifier as an input and so on. So this chain will be the continue. One example which you consider here, cascaded amplifiers. ये practical example हम देख सकते हैं। This figure shows the two-stage amplifier connected in cascade. ये पहला स्टेज है, उसका जो वोल्टेज गेन है वो है AV1। ये सेकंड स्टेज है, उसका वोल्टेज गेन है AV2। अब ये पहला जो एम्पलीफायर है उसका इनपुट आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे V1, और उसका जो आउटपुट है V2 है। वो जो V2 आउटपुट है वो सेकंड स्टेज को इनपुट रहेगा, और जो सेकंड स्टेज है उसका आउटपुट रहेगा V0। अब इस दोनों स्टेजेस को, ये पहला स्टेज और दूसरा स्टेज को जो कनेक्ट करने वाला जो मीडियम है बीच का, उसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग डिवाइस। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कपलिंग डिवाइसेस के ऊपर, उसका गेन डिपेंड होता है, यू विल ऑब्जर्व हियर। अब यहाँ पे ओवरऑल गेन अगर हम लोग पहले निकालते हैं पूरा दोनों स्टेजेस का, तो आपको यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज का गेन का मल्टीप्लीकेशन विद द सेकंड स्टेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे मैंने लिखा ही है AV इज इक्वल्स टू AV1 मल्टीप्लाइड बाय AV2 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय V1। ये जो है ये पहले का वोल्टेज गेन रहेगा पहले स्टेज का, दैट इज आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, दैट इज V2 इज द आउटपुट वोल्टेज, V1 इज द इनपुट वोल्टेज। Whereas the output of first amplifier stage, that is V2, is the input of the second stage, that is V2. So second stage का जो voltage gain रहेगा क्या रहेगा, output voltage क्या है second stage का V0. So V0 divided by V2. V2 is the input for the second stage. So that is a multiplication V2 by V1 into V0 by V2. सो फाइनली जो आपको ओवरऑल गेन यहाँ पे मिलेगा, ओवरऑल गेन ऑफ दिस टू स्टेज एम्पलीफायर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ कास्केडेड मैनर इज इक्वल्स टू V0 बाय V1। AV1 तो मैंने आपको बताया कि AV1 जो है वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज का है, AV2 है वोल्टेज गेन ऑफ सेकंड स्टेज। अब यहाँ पे हमने दो स्टेजेस को कास्केड किया है। अगर इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे अगर हमें डिजायर्ड गेन अगर चाहिए तो हम लोग यहाँ पे n नंबर ऑफ स्टेजेस को बढ़ा सकते हैं, 2 के बजाय 3 कर सकते हैं। 3 का एग्जांपल हमने देख लिया, वो भी डिस्कस करते हैं। 3 के बजाय 4 भी कर सकते हैं, n नंबर ऑफ स्टेजेस कर सकते हैं। अगर जैसे हमारे स्टेजेस बढ़ जाते हैं तो हमारा जो ओवरऑल गेन रहेगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का वो बढ़ेगा, और जो भी डिजायर्ड हमें लगेगा वो डिजायर्ड गेन को हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, फॉलोइंग फिगर शोज अ 3 स्टेज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए पहला स्टेज एम्पलीफायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो कनेक्ट किया है सेकंड को, सेकंड का थर्ड को। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को दिखाई देगी कि मैंने इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, RL डाल दिया, इधर भी RL डाल दिया, नेक्स्ट में भी RL डाल दिया। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेजेस है उसके बीच में एक रेजिस्टेंस को मैंने कपलिंग डिवाइस करके यहाँ पे दिखा दिया है।
तो आपको पहले स्टेज का जो इनपुट है वो V1 है, दूसरे का जो इनपुट है V2 है, और तीसरे का जो इनपुट है V3 है। अगर दूसरे का इनपुट V2 है तो ऑब्वियसली इट इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज। तीसरे का इनपुट अगर V3 है तो इट इज आउटपुट ऑफ सेकंड स्टेज, एंड फाइनल आउटपुट आपका रहेगा V0। और यहाँ पे सोर्स भी दिया है, दैट इज Vi द सोर्स विच इज देयर, दैट सोर्स रेजिस्टेंस R इज ऑल्सो देयर, वेयर एज द RL इज द लोड रेजिस्टेंस। अब तीनों का अगर हम लोग ये निकालते हैं कास्केडेड एम्पलीफायर, जो तीनों का ओवरऑल गेन अगर हम लोग निकालते हैं तो पहले का वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड विद द वोल्टेज गेन ऑफ सेकंड स्टेज मल्टीप्लाइड विद द वोल्टेज गेन ऑफ थर्ड स्टेज। या फॉर्मूले लिखे कि पहले का जो वोल्टेज गेन रहेगा फर्स्ट स्टेज का AV1 इज इक्वल्स टू V2 बाय V1, सेकंड का क्या रहेगा AV2 इज इक्वल्स टू V3 बाय V2, एंड थर्ड का रहेगा AV3 इज इक्वल्स टू V0 बाय V3। अगर तीनों का अगर ओवरऑल अगर हम लोग गेन निकालते हैं तो दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ AV1 मल्टीप्लाइड बाय AV2 मल्टीप्लाइड बाय AV3। सो आपको अगर ऐसे हम लोग यहाँ पे स्टेजेस बढ़ाते हैं, एक मैंने और एक एग्जांपल लिया है वो भी आपको बता देता हूँ कि कास्केडेड एम्पलीफायर में अभी हमने ये वोल्टेज गेन का देख लिया। अब हम लोग पावर एम्पलीफायर के बारे में भी सोच सकते हैं, करंट गेन के बारे में भी सोच सकते हैं। तो एक पावर एम्पलीफायर का और एक एग्जांपल ले लिया कि अगर हमने दो पावर एम्पलीफायर अगर हमने कास्केड में कनेक्ट किए हैं तो उसका टोटल पावर गेन रहेगा G1 पहले का पावर एम्पलीफायर का गेन रहेगा, दूसरे का G2 रहेगा, तो टोटल पावर गेन रहेगा G1 मल्टीप्लाइड बाय G2। अगर वहां पे n नंबर ऑफ अगर पावर एम्पलीफायर कनेक्ट किए हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे G1 मल्टीप्लाइड बाय G2 मल्टीप्लाइड बाय G3 एंड देन सो ऑन अप टू दी मल्टीप्लीकेशन विद Gn। अगर यही अगर हम लोगों को डेसिबल में अगर निकालना है तो यहाँ पे डेसिबल में एक चेंज यहाँ पे होगा कि वो उसका एडिशन होगा G1 इन डेसिबल, ओवरऑल गेन इन डेसिबल अगर में हमें निकालना है पावर एम्पलीफायर के इसमें अगर उसका डेसिबल में गेन अगर निकालना है तो उसमें मल्टीप्लीकेशन के बगैर एडिशन होगा। G1 इन डेसिबल मेल प्लस G2 इज इन डेसिबल मेल, दैट इज यू विल ऑब्जर्व इन डेसिबल मेल्स। सो दीज आर इन डेसिबल। सो क्या पर्पस होते हैं कपलिंग डिवाइसेस, जो मैंने आपको बताया कि भाई पहले का स्टेज सेकंड स्टेज में ज्वाइन जब करते हैं तो उसके बीच में जो कपलिंग डिवाइस लगाते हैं तो उसका बेसिक पर्पस क्या है। फर्स्ट बेसिक पर्पस है कि टू ट्रांसफर द AC फ्रॉम द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। मतलब जो भी आपका सिग्नल है AC सिग्नल है उस AC सिग्नल्स को वो अलाउ करेंगे सेकंड स्टेज में, क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो AC सिग्नल में है। जो हमारा इनपुट जिसको हम लोगों को उसका गेन बढ़ाना है वो AC सिग्नल है, उस AC सिग्नल्स का अगर हम लोगों को बढ़ाना है तो AC सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का काम आपका कपलिंग डिवाइस करेगा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। वेराज अगर हम लोग उसमें अगर DC अगर आता है तो DC को भी ब्लॉक करेगा। That means to block the DC to pass from the output of one stage to the input to the next stage, which means it isolates AC and DC. That means it is bypass the DC, it blocks the DC components of the coupling devices, that whereas the capacitor is used to block the DC, whereas to pass the allowed AC signals, so that capacitors are used in the coupling devices. So this is the purpose of that coupling devices. ये होता है उसका पर्पस कि भाई क्या जरूरत है उस कपलिंग डिवाइसेस का। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ द कपलिंग एम्पलीफायर्स। भाई कपलिंग एम्पलीफायर्स की जरूरत क्या है, क्योंकि भाई ये क्यों जरूरत आन पड़ी। जैसे मैंने सबसे पहले इसमें बता दिया थी कि अगर आपको डिजायर्ड गेन अगर आपको चाहिए, अगर उसकी बैंडविड्थ अगर आपको चाहिए तो आपको उसकी कपलिंग एम्पलीफायर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग यह डिस्कस करते हैं कि द सिस्टम विच हैज अ सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर does not gives the adequate bandwidth, otherwise gain, and also they will be not include the accurate impedance matching for the input, otherwise the output। मगर हम लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर अगर यूज करते हैं तो आपको जो बैंडविड्थ मिलना चाहिए, जो गेन मिलना चाहिए, जो आउटपुट मिलना चाहिए एज पर विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट, वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर काम नहीं करेगा। इस सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को अगर हम लोग उसको में नंबर ऑफ स्टेजेस अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो आपका जो ओवरऑल गेन होगा, जो आपको एडेक्वेट बैंडविड्थ चाहिए, जो उसमें जो प्रोडक्ट आपको जो चाहिए
गेन बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी आपको स्टेबल मिलेगा। दैट मीन्स यू विल ऑब्जर्व हियर द हाई गेन एम्पलीफायर। अगर हमने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ा देते तो इसलिए कपलिंग एम्पलीफायर्स की जरूरत होती है, सो एज टू ऑब्टेन द हाई गेन एंड द हाई बैंडविड्थ। So this amplifier, that means coupling amplifier, is the best solution to obtain the high gain as well as the high bandwidth of the amplifier. So this is the important characteristic of the amplifier so as to obtain the high gain. So this is the necessity of the coupling amplifier. Now इसमें जो मैंने आपको बताया था कि जो कपलिंग डिवाइसेस है, जो कपलिंग डिवाइसेस है उसमें 4 मुख्य प्रकार होते हैं। जो कपलिंग स्टेजेस है वो हम लोग आज भी देख लेंगे। इन शॉर्ट में है क्या क्या कपलिंग डिवाइसेस, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कपलिंग डिवाइसेस में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। जॉइनिंग अप वन एम्पलीफायर स्टेज विद द अदर इन कैस्केड इन सीरीज मैनर यूजिंग द कपलिंग डिवाइसेस to forms a multi-stage amplifier circuits. There are the 4 basic methods of coupling. Using this coupling devices, such as we can use here the resistance, use here the capacitor, use here the transformer, use here the inductance, and so on. There is a direct coupling also there. There are the 4 different types of coupling. पहला coupling method है resistance capacitor coupling. That is called as RC कपलिंग। एंड दैट RC कपलिंग जो है, जो हम लोग यूज करने वाले हैं, हमारे सिलेबस में दिया है कि 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर, जिसका हम लोगों को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टडी करना है। अगर आपके सिलेबस में देखते हैं तो अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग उसको डिस्कस भी करने वाले हैं। 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर उसका है। सेकंड है इम्पीडेंस कपलिंग, जिसके अंदर आपको इम्पीडेंस का यूज करना है। थर्ड है ट्रांसफार्मर कपलिंग, फोर्थ है डायरेक्ट कपलिंग। ऐसे 4 डिफरेंट प्रकार होते हैं कपलिंग्स के, जो कपलिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं। तो एक बाय एक हम लोग अभी इन शॉर्ट में देखते हैं कि भाई कैसे कैसे उसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला जो मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस कैपेसिटर कपलिंग, दैट इज कॉल्ड एज द RC coupling. So this is a commonly used method for the coupling. Forms using a simple resistance capacitor combination. The capacitor which allows the AC and blocks DC. This is the main component which are used in the RC coupled amplifier. Whereas the DC signals are blocks and they allow the AC signals. So that DC and DC signals are the separated from this device. Now the coupling capacitor passes AC from the output of one stage to the input to the next stage, while blocking the DC components from the DC bias voltage to effect the next stage. So in the detail we will be discuss this method of this coupling, that is in RC coupled amplifier, that is coming parts of my lecture. So this is all about the resistance capacitor coupling, that is RC coupling, whereas the capacitor provides the main role to allow the pass AC signals and the blocks the DC. So next one is the impedance coupling, that is the second method of coupling. The coupling network that uses the inductance and the capacitor as a coupling element can be called as the impedance coupling network. In this impedance coupling method, the impedance of coupling coil depends on its inductance and the signal frequency, which is known as J omega L, whereas the J omega L is depends on there. But this method is not popular, so we are not consider this method, that is the impedance coupling method. This they are generally use these inductance and the capacitor. This is second coupling method. जो दूसरी वाली जो मैंने आपको बताया कि ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन हमें यूज नहीं करना है एज पर आवर सिलेबस, हमें सिर्फ RC कपल देखना है। अब देखिए तीसरा कपलिंग मेथड आपका है, दैट इज द ट्रांसफार्मर कपलिंग। जो ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है, जैसे कपलिंग मेथड दैट यूजेस द ट्रांसफार्मर एज अ डिवाइस between the two transistor between the two amplifier stages, जैसे 2 एम्पलीफायर स्टेजेस के बीच में ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। जैसे अगर एक सिंपल सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है तो उसको सेकंड को अगर जोड़ना है तो उसके बीच में ट्रांसफार्मर लगा देते थे। आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज कनेक्टेड टू द इनपुट एज ए सेकंड स्टेज, बट इन बिटवीन देम देयर इज अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड. So whereas this in this case in the transformer coupling the capacitor are not used. Why they are capacitor not used? Because already the transformer itself the convey the AC component directly to the base of the second stage.
The secondary winding of the transformer provides the base return path and hence there is no need of base resistance. This coupling is very most popular for the efficiency because its efficiency is very high. Transformer coupling having the highest efficiency and its impedance matching, and hence it is mostly used. So this is the third type of coupling, and then last one coupling is the direct coupling. अब चौथा वाला जो कपलिंग है वो है डायरेक्ट कपलिंग। जैसे अभी डायरेक्ट कपलिंग की अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी नहीं ज्वाइन करेंगे, मतलब पहले एम्पलीफायर को सेकंड एम्पलीफायर जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच में कुछ भी नहीं कनेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कपलिंग। इफ द प्रीवियस एम्पलीफायर स्टेज इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट एम्पलीफायर स्टेज डायरेक्टली, देन इट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट कपलिंग। The individual amplifier stages bias conditions are so designed that the stage can be directly connected to the second one without the DC isolation, मतलब उसके अंदर DC isolation नहीं किया जाता। The direct coupling method is mostly used when the load is connected in series। जब लोड अगर आप लोग देखेंगे अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उस समय डायरेक्ट कपलिंग यूज किया जाता है। with the output terminal of the active device elements are there। for example अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एग्जांपल में डायरेक्ट कपलिंग में हेडफोन होता है, लाउड स्पीकर जो जनरली हम लोग जो हेडफोन यूज़ करते हैं उसके अंदर डायरेक्ट कपलिंग किया जाता है। तो ये है 4 डिफरेंट प्रकार होते हैं कपलिंग के। अभी देखते हैं उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कास्केड एम्पलीफायर्स के एप्लीकेशंस क्या है। एक 4 प्रकार हम लोग यहाँ पे, बहुत सारे एप्लीकेशंस है लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 जो उसके एप्लीकेशंस है वो थोड़ा सा देखते हैं। This amplifier is used in the tune RF amplifier using the television circuits। अगर हम लोग टेलीविजन सर्किट्स के बारे में पता है तो उसके अंदर जो RF एम्पलीफायर होता है उसको अगर ट्यून करने के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो होता है टेलीविजन सर्किट्स में उसको ट्यून करने के लिए कास्केडेड एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं। इवन द कास्केडेड एम्पलीफायर आल्सो यूज टू इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ इन द टेलीविजन रिसीवर। सिग्नल स्ट्रेंथ अगर हम लोगों को बढ़ाना है टेलीविजन रिसीवर में तो कास्केडेड एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं। इवन दिस एम्पलीफायर कैन आल्सो बी यूज एज ए वाइड बैंड एम्पलीफायर। वाइड बैंड एम्पलीफायर करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द मेजर एप्लीकेशन, दैट इज इट आइसोलेट्स द AC and DC component। दैट मीन्स इस isolation is there, AC and DC component they are isolate। That means the isolation offers the among the input and output with this amplifier is extremely high। मतलब ये isolations create करता है, AC और DC input and output को isolate भी करता है। ये major application उसका है। Next है उसके एडवांटेजेस क्या है। जैसे अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर जैसे हम configuration of this amplifier is mainly include some advantages like less input resistance, moderate to high current gain, voltage gain as well as is high output resistance। उसके कारण उसका configuration higher होता है। उसका मेन ड्रॉबैक जो है वो मेन ड्रॉबैक भी हम लोग देख लेते हैं कि भाई उसका मेन ड्रॉबैक क्या है। जैसे अगर हम कास्केड एम्पलीफायर में देखा गया यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस, जैसे हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं, पहला स्टेज के बाद में दूसरा स्टेज है, 2 स्टेज को 3 स्टेज है, 4 स्टेज है, जैसे स्टेजेस बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेजेस देन बैंडविड्थ विल बी द डिक्रीजेस। एक सिंपल सा एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे निकाला है कि इफ देयर आर सपोज दिस AV max वोल्टेज गेन फॉर द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर एंड AVT max वोल्टेज गेन फॉर द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, यहाँ पे 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मैंने निकाले। अगर पहला वाला देखते हैं हम लोग AV max तो वो सिंगल स्टेज का है और दूसरा वाला देखते हैं AVT max वो मल्टी स्टेज का है और दोनों के अंदर हम लोग उसका बैंडविड्थ निकालते थे। बैंडविड्थ इज द जस्ट द डिफरेंस बिटवीन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है दैट इज द बैंडविड्थ। अगर दोनों को बैंडविड्थ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो जो सिंगल स्टेज का जो बैंडविड्थ है वो सिंगल स्टेज का बैंडविड्थ अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा है और मल्टी स्टेज का बैंडविड्थ अगर हम लोग देखेंगे तो वो कम है। तो यहाँ पे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ देयर आर सपोज नंबर ऑफ स्टेजेस आर इंक्रीजेस देन द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर विल बी द डिक्रीजेस। सो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द कास्केडेड एम्पलीफायर। ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो उसका एक सिंगल सा ड्रॉबैक अगर इतना छोड़ देते तो बाकी उसके एडवांटेजेस ज़्यादा है। इसलिए कास्केडेड एम्पलीफायर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर हम लोगों को आप लोगों को अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे आपका जो ईमेल है इसके अंदर आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। Will we meet again in the next lecture very soon? Thank you very much.